दोस्तों, किताबें पढ़ना और चर्चित मूवीज़ देखना, कुछ अच्छे नॉवेल्स पढ़ना, यानी कि जो भी चीज़ें थोड़ी सी चर्चा में आ जाती हैं उसके बारे में जान लेना, ये मेरी आदत में है। इसे आप हॉबी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये काम मैं ना करूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। मैं कितनी भी व्यस्त दिनचर्या में क्यों न रहूँ, कुछ किताबें हमेशा मेरी टेबल पर पड़ी रहती हैं, जो कि मतलब ना तो शिक्षा जगत से जुड़ी होती हैं और ना ही वो समसामयिकी पर आधारित होती हैं। ये किताबें बस मैं मोटिवेशन के लिए पढ़ता रहता हूँ और ये पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे कि बाकी चीज़ें होती हैं वैसे ही मेरे लिए ये किताबें। और फ़िलहाल जो जैसे वेब सीरीज़ वगैरह हो गई या फिर मूवीज़ हो गई, तो अगर कोई ऐसी कहानी चर्चा में आ जाती है तो उसको भी मैं देखता हूँ। फ़िलहाल इन दिनों जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो शक्ति के 48 नियम नाम से एक किताब है, जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। देखो, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ता हूँ किताबों को। हाँ, जिनका वर्जन हिंदी में उपलब्ध नहीं होता है तो उसको भले ही मैं पढ़ लूँ, मतलब अंग्रेजी में। लेकिन फ़िलहाल मुझे हिंदी में पढ़ना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखो, हम हिंदी भाषी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अगर हम इंग्लिश में कोई किताब पढ़ते भी हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है वो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। हम पढ़ते इंग्लिश में हैं लेकिन समझते उसको हिंदी में हैं। तो बेहतर यही होता है कि अगर कोई किताब इंग्लिश में है और उसका कोई अच्छा हिंदी अनुवाद मिल जाए तो वही किताब मेरे लिए अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें दिमाग सिर्फ बातों पर जाता है, उसे ट्रांसलेशन का काम नहीं करना पड़ता है। फिलहाल इस किताब में जो 48 नियम बताए गए हैं, सभी नियमों को मैं यहाँ पर आपसे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नियम जो मुझे सबसे तगड़ा लगा है, सबसे शक्तिशाली लगा है, वो ये है कि बिना प्रतिक्रिया दिए भी आप अपने दुश्मन को शक्तिहीन कर सकते हैं, उसके प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि आप समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ बहुत ही शानदार नियम बताए गए हैं रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। हालांकि मैंने ये सुना है कि ये किताब दुनिया के कुछ देशों में प्रतिबंधित भी है, क्योंकि इसमें जो है मैनिपुलेशन की कुछ ट्रिक्स दी गई हैं। फिलहाल देखो, यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इग्नोर करना सीखें। ठीक है, क्योंकि जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तो आपकी जो आधी समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं कि किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी दुश्मन पर बहुत ज़्यादा ध्यान फोकस करेंगे, अगर उसकी औकात बहुत ही छोटी है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप किसी पिद्दी दुश्मन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो खुद भी पिद्दी नज़र आने लगेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि इस दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व को प्राप्त ही न कर पाए होते, और बहुत से लोग गुमनाम ही रह जाते अगर उनके प्रतिष्ठित विरोधियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता। गुमनामी जैसा कोई प्रतिशोध नहीं है, क्योंकि यह अयोग्य लोगों की कब्र है जो उनकी अपनी बनाई शून्यता को उनको जो है निकल जाती है। मतलब अगर उनका जो विरोधी है, अगर वो प्रभावशाली है और वो कहीं बड़ी स्टेज पर उसका नाम ले लेता है, तो फिर यही होता है ना कि भाई ये कोई ना कोई चीज़ तो होगी। जैसे कि मैं इस किताब के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो जो लोग पहली बार इस किताब के बारे में सुन रहे होंगे तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इस किताब में कोई बात तो होगी, कुछ तो दम होगा इस किताब में। तो इसी प्रकार से जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति, कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी के बारे में सोचने लगता है तो उसको भी वो ताकत देता है। तो बेहतर ये होगा कि छोटी समस्याओं को आप जो है उसके बारे में सोचकर अपनी ताकत को बर्बाद ना करें, और किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति ही प्रदान करते हैं। जब आप किसी दुश्मन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आप उसे शक्तिशाली बना देते हैं, और कई बार चीज़ों को उसके हाल पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसका तिरस्कार करें, मतलब उसे इग्नोर करें। देखो, होता क्या है ना कि आपने एक मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसे देखी होगी आपने। डर नाम से एक मूवी आई थी बहुत पहले। उसमें क्या था, वो जूही चावला, किरण और शाहरुख खान, राहुल शायद नाम था मूवी में। तो वो मतलब किरण को प्राप्त करना चाहता था, और उसकी जो दीवानगी थी वो इतनी ज़्यादा थी, इस हद तक थी कि वो इतनी ज़्यादा जो है रुचि दिखाता था किरण में, कि जो मतलब किरण थी वो इसीलिए उसे डर गई थी कि उसे लगा था कि ये कोई पागल आदमी है। तो जब आप बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं किसी चीज़ में
तो आपकी जो इच्छित वस्तु है ना वो आपसे थोड़ा दूर भागना शुरू कर देती है। इसका कारण ये है कि आपकी रुचि जो है वो इतनी प्रबल होती है कि लोग इसे बड़ा अजीब महसूस करते हैं और कई बार तो लोग डर जाते हैं। तो अनियंत्रित इच्छा से आप कमज़ोर, अयोग्य और दयनीय नज़र आते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक दिखना ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसमें इतनी अधिक रुचि ना दिखाएं कि वो चीज़ या वो व्यक्ति आपको मतलब आपकी उपेक्षा करने लग जाए। इसके बजाय उसके प्रति या तो सामान्य रहें या थोड़ा सा तिरस्कार करें, तो आप इतनी सशक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देंगे कि आपका जो शिकार है वो कुछ न कुछ आपके प्रति प्रतिक्रिया तो देगा, या तो आपको प्राप्त करना चाहेगा या फिर अगर वो आपका दुश्मन है तो आपको समाप्त करना चाहेगा, आपका प्रभाव जो है वो ख़त्म करना चाहेगा। तो देखो यहाँ पर जो ना तिरस्कार ये राजा का विशेषाधिकार होता है। लुई 14वें का नाम आपने सुना होगा। लुई 14वां जो था फ्रांस का सम्राट, तो उसने क्या किया था, वह जब किसी को पसंद नहीं करता था तो ऐसा अभिनय करता था जैसे वह व्यक्ति वहाँ पर हो ही नहीं। वह संवादहीनता के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखता था। और जब आप तिरस्कार के तुरूप का इस्तेमाल करते हैं तो आप समय समय पर लोगों को दिखा देते हैं कि उनके बिना भी आपका काम चल सकता है और इससे आपको शक्ति मिलती है। तो अगर नज़रअंदाज करने से आपकी शक्ति बढ़ती है तो इसके विपरीत नीति यानी कि निष्ठा और समर्पण से आप अक्सर कमज़ोर दिखते हैं। इसलिए कहा गया ना कि अगर आप किसी पिद्दी दुश्मन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप भी पिद्दी नज़र आने लगेंगे, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि इतना छोटा सा व्यक्ति अगर इसको इतना विचलित कर सकता है तो निश्चित रूप से यह एक कमज़ोर व्यक्ति ही है। और साथ ही साथ ये भी है कि जिस पिद्दी दुश्मन को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसकी औकात भी बड़ी होने लगती है। और दूसरा खतरा ये होता है कि अगर आप चढ़ाने वाले को कुचल देते हैं या उसे घायल कर देते हैं, यानी कि अगर किसी बहुत ही कमज़ोर दुश्मन से आप भिड़ जाते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, तो लोगों के मन में आपके प्रति क्या होगा, रोष उत्पन्न होगा और उस व्यक्ति के प्रति लोग जो है सिंपैथी रखने लगेंगे। यानी कि आप हर हालत में उसको शक्तिशाली ही बनाएंगे, उसको ताकत ही देंगे। तो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना ही लुभावना विचार लगता है, लेकिन हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे स्थिति उतनी बिगड़ जाएगी। कई बार गलतियों को जैसे का तैसा छोड़ देना ये ज़्यादा कूटनीतिक तरीका होता है। जैसे कि अगर आपके मतलब शरीर में कहीं पर कोई एक छोटा सा घाव हो जाए, आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर दें, उस पर ध्यान ना दें, तो समय के साथ वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप उसकी एक्स्ट्रा केयर करने लग जाएं तो क्या होगा, वो घाव जो है ना वो बड़ा हो सकता है। और अगर आप उस घाव के प्रति किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो इतने सारे आपके डिमांड्स और इतनी सारी जांच आपकी करवा देगा कि आपको लगेगा यार ये क्या है, मतलब ये घाव ही है कि कुछ और भी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो है इग्नोर करना ही समस्या का बहुत शक्तिशाली जो है समाधान होता है। देखो एक बात और ध्यान रखना कि तिरस्कार करने वाले सामंत की तरह आप रहें और समस्या के अस्तित्व को स्वीकार न करें। एग्जैक्टली अगर समस्या है भी तो जब आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब जब आप क्या करते हैं कि लोगों से इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि फ़ला व्यक्ति यार मेरा पड़ोसी है और या फ़ला व्यक्ति है जो आपकी तुलना में मतलब जब आप उसे लाइमलाइट में ला रहे हैं उसके पहले उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप उसको लाइमलाइट में ला रहे हैं, उसके बारे में जब आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग जो है ना उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके वजह समझदारी इसी में है कि तिरस्कार करने वाले सामंत की तरह रहें और समस्या के अस्तित्व को स्वीकार न करें। इस रणनीति पर अमल करने के कई तरीके हैं। पहली रणनीति तो ये होगी कि खट्टे अंगूर वाली। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वह आपको नहीं मिल सकती है, मतलब आप ये जानते हैं कि वो आपको प्राप्त नहीं होगी, कोई चीज़ है। तो ऐसे में आप सबसे बुरा काम यह कर सकते हैं कि आप इसकी शिकायत करके अपनी निराशा की तरफ लोगों को उसका जो ध्यान है आकर्षित करें। मतलब आप अपनी कमजोरियां लोगों को बताएं, और जब आप लोगों को अपनी कमजोरियां चिल्ला चिल्ला के बताएंगे तो इससे क्या होगा, लोग आपको कमज़ोर समझना शुरू कर देंगे, तो इससे आपकी ताकत तो घटेगी ना। तो बहरहाल इससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रणनीति यह है कि आप इस तरह काम करें जैसे आपकी दरअसल उस चीज़ में ज़रा भी रुचि नहीं है और आपको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। दूसरी बात, जब कोई हीन व्यक्ति आप पर हमला करता है, मान लीजिए किसी ने जो कि बहुत ही छोटा व्यक्ति है उसने आपको कुछ कह दिया, आपका कुछ कर दिया है, तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आप मोड़ दें। इस तरह स्पष्ट कर दें कि आपको उस हमले का एहसास ही नहीं है। दूसरी तरफ देखें या मीठे अंदाज में जवाब दें और यह दिखाएं कि हमले का आप पर असर ही नहीं हुआ है।
इस तरह जब आप कोई बड़ी गलती कर दें तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप गलती को हल्के अंदाज में लें और उसकी गंभीरता को कम कर दें। याद रखें, छोटी छोटी दिक्कतों और समस्याओं पर सशक्त प्रतिक्रिया यही है कि आप तिरस्कार और जो अवहेलना है मतलब उसको दिखाएं, उसको इग्नोर करें। ये कभी नहीं दिखाएं कि आप पर किसी चीज़ का बहुत बुरी तरह असर हो रहा है और या आपने बहुत ही इसका बुरा माना है, इसको आपने नोटिस किया है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। और यह सीखें कि तिरस्कार को तुरूप के पत्ते की तरह कैसे खेला जाता है। यह प्रतिशोध की सबसे कूटनीतिक चाल मानी जाती है। बहुत से लोग गुमनाम ही रह जाते अगर उनके प्रतिष्ठित विरोधियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता। आपको याद होगा 1971 में जो चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी का विरोध किसने किया था? जी हाँ, राजनारायण ने किया था। और अगर राजनारायण ने इंदिरा गांधी का विरोध न किया होता तो राजनारायण को जानने वाले आज कितने होते ये बताओ। हालांकि इंदिरा गांधी का विरोध किया था उन्होंने। इसके बाद मामला जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। इसके बाद स्थितियां इस प्रकार से बदली कि इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई थी और राजनारायण जो है इंदिरा गांधी का विरोध करने के कारण इतिहास के पन्नों में तो अमर हो गए हैं। और जब तक इतिहास रहेगा इमरजेंसी की चर्चा होती रहेगी और इमरजेंसी की जब भी चर्चा होगी तो इंदिरा गांधी का नाम आएगा तो राजनारायण का नाम भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि चीज़ों को समझिए, इग्नोर करना सीखिए और कोई बहुत छोटी चीज़ है तो उसको बहुत बड़ा जो है साबित ना करें। खैर, ये एक अच्छी किताब है। इसका लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप मंगाना चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। थैंक यू।